ये वो छात्र हैं कि अपने स्टाफ को लेकर मांग कर रहे हैं, क्योंकि इकलौता ऐसा स्कूल होगा कि भारत का जहाँ पर हाई सेकेंडरी तो है लेकिन उसमें लेक्चरार ही नहीं है। ये जो वाक़या है 2 साल पहले यहाँ पर जो बगदार में हाई सेकेंडरी स्कूल दिया गया था 2 साल पहले, लेकिन अभी तक 2 साल हो चुके हैं लेकिन वहाँ पर लेक्चरार ही नहीं है। अब ये समझ नहीं आ रही कि वो छात्र पढ़ के पास कैसे हो रहे हैं। उसी को मुसीबत को लेकर ये जानते हैं कि अगर हमने पढ़ाई नहीं की, अगर हम चीटिंग करके पास हो गए तो फ्यूचर में कुछ नहीं बनेगा। उसको लेकर आज ये सड़क जाम करके प्रदर्शन कर रहे हैं। मांग आज से नहीं है, 2 साल पहले से है, लेकिन मजबूरन होकर आज सड़कों पे आना पड़ रहा है। और कुछ हमारे साथ ये छात्र हैं और सबसे पहले हम छात्र से शुरुआत करेंगे। क्या नाम है आपका और आप स्कूल में जिस स्कूल में पढ़ते हैं क्या स्कूल का नाम क्या है? मेरा नाम अर्चना देवी है और हम जिस स्कूल में पढ़ते हैं उसका नाम गवर्नमेंट हाई स्कूल साड़ी है जी। तो वहाँ पर कितने जो हैं स्टूडेंट पढ़ते हैं? वहाँ पर 117 स्टूडेंट हैं। तो टीचर कितने हैं? 5 टीचर हैं। 5 टीचर हैं। तो क्या पूरा पढ़ाया जाता है? साइंस मैथ नहीं पढ़ाई जाती है। तो पास कैसे हो जाते हो, पास कैसे करते हो, ज़रा बताएंगे इसके बारे में? पास वो ट्यूशन पढ़ी थी पिछली बार तो उस वजह से पास हुए, इस बार का कुछ पता नहीं। अभी तक आपने वो सब्जेक्ट किताब खोली भी है कि नहीं खोली है? नहीं खोली है। तो पेपर कब है आपके? पेपर मार्च में। ये लगाओ साहब, स्कूल में वो टीचर ही नहीं है जो मेन टीचर होते हैं, ना साइंस का ना मैथ का। हमें क्या चाहिए? हमारी मांगे, हमारी मांगे। आपसे जानना चाहता हूँ, 2 साल से वहाँ पर हाई सेकेंडरी बन चुकी है, 5 साल पहले आप चले गए, तो आप बताएंगे कि वहाँ पर अगर लेक्चरार ही नहीं है तो ये छात्र किस प्रकार से पास होते हैं? क्या चीटिंग करनी पड़ती होगी? फिर चीटिंग तो करनी पड़ती है अगर जिसको पास होना है, क्योंकि जहाँ फिर जब छुट्टियाँ होती हैं तो तब बेचारे माँ बाप पैसे खर्च के ट्यूशन कहीं पे पढ़ाते हैं, तो वैसे हो सकता है थोड़ा बहुत मेहनत कर ले, वरना चीटिंग का ही सहारा है। फिर चीटिंग से पास भारत का ऐसा पहला स्कूल होगा जहाँ पर हाई सेकेंडरी तो है लेकिन लेक्चरार ही नहीं है। हाँ, मैं ऐसा कह सकता हूँ। ये बच्चे अब रोड पे आए हैं आज, तो हफ्ते का टाइम दिया गया है। फिर हफ्ते के बाद हम रियासी डीसी ऑफिस के बाद प्रोटेस्ट करेंगे। इन बच्चों का कहना है अब बच्चे थोड़े अवेयर हो गए हैं। हमारी मांगे। क्या नाम है आपका और कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? मेरा नाम हरभजन सिंह है और मैं क्लास 11th में पढ़ता हूँ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बगदार में। जी। कौन से सब्जेक्ट रखे हैं आपने? मैंने नॉन मेडिकल रखा है, लेकिन अभी तक नॉन मेडिकल का मैंने पहली एक्सरसाइज भी नहीं देखी है, लेकिन चैप्टर पढ़ा है सिर्फ सेट से पहले चैप्टर का नाम। अच्छा, तो किसने पढ़ाया आपको? किसी ने भी नहीं पढ़ाया। किताब खोली नहीं है। एक दिन संजय सर आए थे और तब मैंने अभी मंगवाई नहीं थी। स्कूल है आपके स्कूल में? नहीं है, कोई भी नहीं है, सिर्फ हेडमास्टर नहीं है, हेडमास्टर सर। तो फिर वो 11th और 12th में आप पढ़ क्या रहे हैं? वही तो बात है ना सर कि 2 सब्जेक्ट लगेंगे। अच्छा। बाकी वही मैथ रख लिया है। मैथ रखा है? हाँ, रखा है। सच बताना, किताब खोली कि नहीं खोली है? नहीं खोली। एक बार वो संजय सर आए थे, उन्होंने मुझे पढ़ाया था, पहला चैप्टर है सेट्स, उन्होंने उसके बारे में थोड़ा पढ़ाया था बस, और कुछ नहीं पढ़ाया। अभी सेट पे पहुंचे हैं? बस सेट ही देखा है। अभी सेट देखा, अभी ओपन नहीं किया? नहीं सर। तो ये हालात हैं हरभजन जी। और बताएंगे कि लगता है कि वो ऐसा स्कूल होगा, इकलौता स्कूल होगा भारत का जिसमें हाई सेकेंडरी स्कूल तो सेक्शन किया गया है आपके गांव में खुश करने के लिए, लेकिन स्टाफ नहीं दिया गया है। बिल्डिंग है? बिल्डिंग भी नहीं है। बिल्डिंग भी नहीं है? कहाँ पढ़ते हो फिर वही हाई स्कूल की जो बिल्डिंग है उसी बिल्डिंग में। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कितना छात्र वहाँ पर पढ़ता होगा टोटल? वहाँ पर होगा 200-250 के करीब। 250 के करीब है? 250 से ज़्यादा ही होगा। तो स्टाफ कितना होगा? टीचर कितने हैं? स्टाफ होगा 8-9 बस। झूठ बोल रहे सच बोल रहे? पूछ लो सर सबसे। ये हालात है जी। एक फिजिकल टीचर है और 9 बाकी वाले वो भी अटैच है, सुनने में आ रहा है। सर बगदार में टीचर नहीं है। वहाँ पर 9th में गया था मैं, उस वक्त लॉकडाउन था, और 10th के बाद पास कैसे होंगे? पास वही ट्यूशन लगवा के, तो जहाँ फिर वही चीटिंग करनी पड़ती है, नहीं तो ऐसे तो हो ही नहीं पाएंगे। ये जो वाक़या है वे सच है, क्योंकि आप खुद बता सकते हैं। हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट यहाँ पर हैं और इनसे जानते हैं। सीओ मैडम, हमारी मांगे। कहाँ इस मसले को लेकर सर मैं सीओ मैडम के पास भी गया हूँ, और डीसी मैडम से जब जहाँ पे ब्लॉक दिवस के टाइम आए थे डीसी मैम भी, मेरे घर पे भी उन्होंने टी ब्रेक रखा हुआ था। मैंने इसी बहाने से टी ब्रेक रखा था कि इन बच्चियों के बारे में कुछ सोचेगा, इसी बहाने से मैंने उनको रोका हुआ था कि इन युवा के बारे में कुछ सोचेगा। किसी ने आज तक नहीं सोचा है। डीसी मैडम ने हमारे साथ क्या उठाया? ये हम एक संगठन की तरफ से एबीपी के तरफ से मैं एक एप्लीकेशन सीओ मैम को दी हुई थी। संगठन के आदमी भी, ये हमने 1.5 महीना पहले, अच्छा 3 हफ्ते का टाइम दिया हुआ था।
3 हफ्ता गया, इसके बाद 1.5 महीने के बाद गया हूँ। क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने बोला ऐसे हाथ फुला के हम कहाँ से करें नहीं, जब टीचर। ये मेमोरेंडम दिया था आपसे, जब ये दिया था पहला नंबर, वो रसीद ही नहीं दे रहे थे। जब आपने ये जब दी रसीद नहीं रसीद नहीं दे रही थी, सीओ मैडम बोलती क्या करनी है रसीद। वो क्यों? आकाश लड़का है संगठन का जो रियासी जिला का, वो मेरे साथ गए हुए थे। उन्होंने जबरदस्ती इनसे रसीद ली, बोला 10 रुपये में RDA लगाऊंगा और मैं आपका पूरा पोल खोल दूंगा। तो उन्होंने बोला कि आप ऐसा कर लो, रसीद ले जाओ। फिर उन्होंने बताया कि आप हमें ये बताओ कि अब कितना टाइम आप हम कितना टाइम आपको दें, आप कितनी देर के अंदर हमें स्टाफ दे रहे हो हाई सेकेंडरी स्कूल और हाई स्कूल में। तो मेरे सामने की जो बात है आज भी बाई फेस मैम के साथ बात की जाएगी। अगर मैं झूठा हूँगा मैं कभी भी उनके सामने दोबारा नहीं जाऊँगा। तो दूसरी बार गए तो क्या? दूसरी बार मैं गया तो सीओ मैडम ने बोला हम कहाँ से दें स्टाफ। मैंने उनको बोला मैडम जी फर्स्ट ये जो है ऐसे वर्डिंग उनकी और ऐसे हाथ ऐसे करके उन्होंने जब मेरे को ऐसे किया तो मैं इतना शर्मनाक हो गया कि मेरे को ये वर्ड और ये थोड़ा सा एक्शन जो दिखा, मैं पहली बार में डर गया। तो क्या सरकारी स्कूल है, अब ये प्राइवेट करने की जरूरत है? सर इस हिसाब से तो ये प्राइवेट हो ही जाएंगे, क्योंकि जब हाथ खड़े करके लेट के रोड पे प्रदर्शन करके रो के हमें कुछ नहीं मिलेगा। लग रहा कि आपके तो आपके गांव के जो जितने भी बच्चे हैं उनके साथ उनका फ्यूचर तबाह करने में लगे हुए हैं ये तो लोग। उनके साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। मेरे को रोना तभी आ रहा है, मेरे को बहुत ऐसा दुख आ रहा है कि जो बच्चियों के बारे 10th से लेके आगे बच्चे पढ़ ही नहीं सकती। सर कैसे, मेरे को पूछो। बेस ये है उनका नहीं पढ़ने का भी आपको बताता हूँ, पढ़ने का भी बताता हूँ। जो लोग सिटी में मकान बना के बैठे हैं वो मजबूरी से बच्चों को लेके पढ़ा सकते हैं, जहाँ कुछ पढ़ाएंगे। जिनके पास 4 पैसे हैं, जिनके पास नहीं है, उनकी बच्चियाँ 10th तक बड़ी मुश्किल, उसके बाद उनको बाहर छोड़ नहीं सकते और उनका रहने वहने का साधन नहीं है। उसके बाद बच्चियों को पढ़ाई खत्म रहे। बच्चे वो 10th के बाद अगर नहीं पढ़ सकते तो कटरा में घोड़ा चलाने के लिए चला जाएंगे, पर घोड़े कभी कार्ड इशू नहीं है। हमें मिला चाहिए, हमें मिला चाहिए। जब आप पढ़ाई कर रहे थे तब भी स्टाफ था या अब कमी पड़ी है? तब भी स्टाफ की कमी थी। मैथ साइंस के टीचर नहीं थे। तब भी नहीं थे? तब भी तो नहीं। पास कैसे किया आपने? सर बड़ी मुश्किल से ट्यूशन वगैरह पढ़ के। जी, तो ये जो आपके साथ खड़ी हैं इतनी बच्चियाँ छोटी छोटी हैं, ये लगता है आपको पास हो जाएंगी बिना टीचर पढ़ाए हुए? नहीं सर, नहीं हो सकती पास। तो क्या मांग करेंगे जिला प्रशासन? क्योंकि एक तरफ से सीओ मैम भी जो है महिला हैं, तो डीसी मैडम भी महिला हैं, लेकिन आपकी हालत देखकर कम से कम तो उनको तो दया तो आएगी ना। हमारी यही मांग है कि हमारा स्टाफ पूरा होना चाहिए स्कूल में। स्टाफ चाहिए। यस सर। बिल्डिंग है? बिल्डिंग नहीं है। बिल्डिंग भी नहीं है? नहीं। ये हालात है जी। हमारे साथ यहीं के जो पंच हैं, पंच साहब अपना नाम बताएं और क्या इन जो आपके जितने भी ये बच्चे हैं गाँव के, इनके साथ कहीं खिलवाड़ तो नहीं हो रहा? सर 3 बार मैं सीओ के पास गया हूँ, मुझे 10 दिन का टाइम दिया। आज पिछले हफ्ते भी बात हुई थी तो 10 दिन का ही टाइम दिया था, लेकिन अभी आगे 10-10 हो रहे हैं और 10-10 हो रहे हैं। मैं ये सोच रहा हूँ कि ये इस साल वाला जो सेशन है वो ख़त्म हो जाएगा। पर मैं समझता हूँ कि अगर जो रोड पे बच्चे उतरे हैं तो हम डीडीसी से भी बात करेंगे और डीसी मैडम से भी रिक्वेस्ट करेंगे, सीओ मैडम से भी, कि अगर ये 10 दिन में हमारा मसला या 1 हफ्ते में मसला क्लियर नहीं होता तो जितने भी बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, सारे उधर जाएंगे। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एडमिनिस्ट्रेटर लेगा। सर अपना नाम बताएं सबसे पहले। मेरा नाम मोहन सिंह है जी। मैं सर आपने कहाँ पर ड्यूटी की है? मैंने इसी इलाके में आगे पीछे की, साड़ी हाई स्कूल में भी की है, सेकेंडरी बगदार में। सबसे शुरुआत करेंगे पहले की जो गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी बगदार है वहाँ पर कितना स्टाफ होना चाहिए था और कितना है और कितने छात्र हैं? छात्र की बात करें तो स्ट्रेंथ वहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 240-50 के बीच में है। कुछ वो आईकल रखा है ना, जो फेल हो जाता है उसको भी एडमिशन करते हैं। स्टाफ वहाँ सर है ही नहीं। लेक्चरर तो वहाँ पे सैंक्शन हुए नहीं है पोस्टें, ना प्रिंसिपल की पोस्ट है। प्रिंसिपल भी नहीं है? नहीं सर, कहाँ 2 साल हुए हैं ये अपग्रेड किए हुआ, ये हाई सेकेंडरी में कन्वर्ट किया हुआ। टीचर कितना पोस्टें मास्टर ग्रेड की। अच्छा, उनमें से 2 फिल हैं। 2 फिल हैं जी। 8 में से 6 है नहीं? 6 नहीं है सर। लगाओ सर। एक जो रियासी से लगाए हुए हैं, पता नहीं अशोक कुमार जी हैं, पता नहीं क्या नाम उनका, वो काफ़ी इन्फ्लुएंस वाले आदमी हैं। वो हमेशा नीचे ही रहते हैं, डीसी ऑफिस में रहते हैं या पता नहीं कहाँ रहते हैं। वो कभी कोई आपने देखा नहीं उनको यहाँ पे? नहीं, आते हैं कभी कभी ज्वाइनिंग के लिए आए थे, उसके बाद फिर आए थे, 1-2 बार देखे मैंने। तो बाद में पढ़ाते नहीं है सर। बहुत अब स्कूल का मसला हो गया है, पढ़ाते होंगे, आएंगे तो कुछ आएंगे तो तभी पढ़ाएंगे ना। हाँ, ऐसे क्या जो वो हो जाता है, डिसमेंटल हो जाता है। जब मेरी ड्यूटी है, मैं हफ्ता के बाद जाऊंगा तो मैं क्या पढ़ाऊंगा? बिल्कुल सही बात है। तो इसके आप कितना स्टाफ होना चाहिए था, हम ये जानना चाहेंगे। सर देखिए, जहाँ पे
जो अपग्रेडेशन के हिसाब से कम से कम 12 पोस्टें लेक्चरर की होनी चाहिए थी। यहाँ पर एक भी नहीं है। एक भी नहीं है। मैंने आपको पहले बता दिया हाई सेकेंडरी का तो है ही नहीं ना, ये वाला हाई स्कूल वाला भी नहीं है यहाँ से। स्कूल साड़ी में कितना स्टाफ है और कितना छात्र है? सर इधर हाई स्कूल साड़ी में 150 के ऊपर बच्चा है जी। यहाँ पे हेड मास्टर की पोस्ट फिल है। शुक्र है यहाँ पर हेड मास्टर एक है रजौरी से, वो भी आए हैं बेचारे। तो बाकी मास्टर ग्रेड का वहाँ एक है जी, वहाँ 5 वैकेंट है। 6 में से 1 है और 5 है नहीं जी। टीचर पढ़ाने वाले नहीं होगा तो कैसे पढ़वाएंगे? देखो ना, अगर जहाँ पे 150 बच्चा है ना, इसमें से 20 या 30 बच्चे ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स एफर्ट कर सकते हैं, वो ट्यूशन वगैरह करवाते हैं। तो बाकी गरीब कहाँ जाएगा? बाकी वो जो बच्चे कह रहे थे चीटिंग पे चलते हैं। वो तो नेचुरली सी बात है, जब स्टाफ ही नहीं होगा तो उस वक्त वो स्टाफ भी टीचिंग करवाता क्या है। इनका फ्यूचर बन सकता है आगे? वो कहाँ जी बनता है? कौन कहता है फ्यूचर बनता है? यही तो एक मैं आज से नहीं कह रहा हूँ सर, 20 साल से कह रहा हूँ कि हमारे बच्चों का फ्यूचर इन्होंने बर्बाद कर दिया है। प्रधानमंत्री जी का जो सपना है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, क्या वो पूरा हो सकता है? ये बेटी पढ़ पाएंगी? नहीं सर, कहाँ हो सकता है? कहाँ पढ़ानी है जरा सर? बच्चे यहाँ गए, आप नहीं देख रहे हैं जो सड़क पे हैं। तो कमी किसकी लग रही है? कमी एडमिनिस्ट्रेशन की है सर। पीआरए मेंबर जो आपने बनाया डीडीसी बीडीसी वो कहाँ? डीडीसी बीडीसी तो ऊपर वाली स्टेज है सर। आए यहाँ पर कभी आपने देखा? नहीं, आते हैं वो भी। वो ये हाई सेकेंडरी उनका देन है, डीडी साहब हो या फिर ऐसे आते होंगे। हाँ, नाचने गाने अच्छे मनोरंजन के लिए तो सभी आते हैं, लेकिन ये जो बच्चों की प्रॉब्लम है ना, इसके लिए कोई नहीं हमें बढ़ता है। तो अब ये लोग जो एक कमरे में बैठ के प्लानिंग बनाते हैं ना, ये समझते हैं कि गांव के बच्चे डल हैं, डफर हैं, उनके बारे में नहीं सोचा जाता है। वो अपनी प्लानिंग बनाते हैं कि हमारी जो होना चाहिए, जैसे भी टाइम पास होना चाहिए। मैं कहता हूँ, मैं दावे से कहता हूँ, जो एम्प्लॉइज बैठा है, जो भी ऑफिसर बैठा है, वो अपना टाइम पूरा कर रहा है। उसको पब्लिक के साथ कोई नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है सर। ये मैं दावे से कह सकता हूँ, बिल्कुल नहीं करते हैं। शुक्रिया मुझसे बात करने के लिए। बस दावे से कह सकता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट रियासी का जो अंतिम पंचायत साड़ी है, यहाँ पर जो हाई सेकेंडरी स्कूल बगदार है, इकलौता ऐसा स्कूल होगा यहाँ पर हाई सेकेंडरी सेक्शन तो की गई है, बिल्डिंग नहीं है, उसके अलावा लेक्चरर है ही नहीं है। हो सकता है सरकार कहीं ना कहीं इस तरफ शिक्षा स्तर पर कहीं ना कहीं नाकाम होते हुए दिख रही है, ये हम दावा कर सकते हैं। तो अपनी राय जरूर दें। फिलहाल इस खबरी में इतना ही, हमें दीजिए अनुमति। धन्यवाद।